दिन मेरे करीम नबी अपने हुजरे मुबारक से बाहर निकले। आपने अपना हाथ कमर पे रखा हुआ है, दाढ़ी के चांद बाल सफेद नजर आ रहे हैं। ये देखते ही हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रहा न गया। हजरत अबू हुरैरा ने पूछा, या रसूलल्लाह, आप जब हुजरे मुबारक के अंदर दाखिल हो रहे थे उस वक्त तो जवानी छाई हुई थी, लेकिन आप जैसे ही बाहर निकले तो आपका हाथ कमर पे है, आपके चेहरे पर बुढ़ापे के आसार नमूदार हो रहे हैं, आपकी दाढ़ी के चांद बाल सफेद हो गए। अचानक क्या हो गया? अचानक मेरे नबी की जवानी कहां चली गई? अचानक बुढ़ापा क्यों आया और किस वजह से आया? ये सुनकर रहमत आलम की आंखें छम छम बरसने लगी। मेरे करीम नबी रोने लगे, रोकर फरमाने लगे, ऐ अबू हुरैरा, थोड़ी देर पहले मैं हुजरे के अंदर बैठा हुआ था, इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरी खिदमत में हाजिर हुए, मुझे अल्लाह का सलाम दिया और साथ में जहन्नम का तज़किरा शुरू कर दिया। जहन्नम का तज़किरा सुनते सुनते, आए है, जहन्नम का तज़किरा सुनते सुनते खौफ की वजह से मेरे ऊपर खौफ इस तरह तारी हुआ कि मेरी दाढ़ी भी सफेद हो गई, मेरी जवानी भी जाती रही, मेरे चेहरे पर बुढ़ापे के आसार नमूदार होने लगे। जहन्नम के खौफ ने मेरी कमर झुका के रख दी, जहन्नम के खौफ ने मेरी दाढ़ी सफेद कर दी, जहन्नम के खौफ ने मेरी जवानी छीन ली। हाय, मैं सोच में पड़ गया, वो नबी जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबियों का नबी, जो रसूलों के नबी, रसूलों के इमाम, कमो बेश 1,24,000 रसूल और पैगंबर, जिस अजीम हस्ती के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़े, उस अजीम हस्ती की खशियत का आलम ये है, खौफ का आलम ये है कि जब आप जहन्नम का तज़किरा सुनते तो खौफ की वजह से आपकी दाढ़ी मुबारक सफेद हो जाती थी, कमर झुक जाती थी। और न जानो हमें क्या हो गया, आज सारा कुरान हमें जहन्नम के तज़किरे सुना रहा है, तबाह होने वाली कौमों के किस्से सुना रहा है, कहानियां सुना रहा है, वाक़े सुना रहा है। अभी तक हमारे अंदर इनकलाब क्यों नहीं आया? अभी तक हमने तौबा क्यों ना की? अल्लाह की तरफ रुजू क्यों ना किया? सारा कुरान हमें जहन्नम के किस्से सुना रहा है, जहन्नम का अज़ाब बयान कर रहा है। क्या हमारे दिल काले हो चुके? हमारे दिल पत्थर बन चुके? कुरान की कोई बात भी हमारे दिलों पर असर नहीं करती? हड्डियां कंबन, गोडे खड़कन, ते बदल गया लुक तेरा, अजे भी बदियों बाज ना आयो, जी हो मर्द दिलेरा। हजरत जनाब मरियम ने अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा, हजरत मरियम का वक्त आखिर था, आप इस दुनिया फानी से रुखसत फरमा रही थी, वक्त आखिर है। आपने अपने बेटे हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाया, बेटे मेरे पास आओ। बेटा दौड़ कर आया, जी अम्मा हुजूर। अम्मा कहने लगी, बेटे अल्लाह ने तेरे हाथों में बड़े ही कमाल रखे हैं, बड़े कमाल रखे हैं, तू कोढ़ियों के ऊपर हाथ फेरे, अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता करे। मेरा बेटा मट्टी के जानवर बनाए, उस पर फूंक डाले, अल्लाह ताला उन जानवरों के अंदर रूह डाल के उन्हें उड़ा दे। मेरा बेटा कब्र के सरहाने खड़े होकर इतना पढ़ दे, कुम बिइज़्निल्लाह, इतना कह दे, कुम बिइज़्निल्लाह। ऐ मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से जिंदा सही सलामत कब्र से बाहर निकला तो एकदम कब्र फट जाए, मुर्दा जिंदा होकर बाहर निकल आए। अल्लाह ने मेरे बेटे को बड़ा ही मकाम दिया है। पर ऐ मेरे बेटे, बता तो सही, जब मैं मर जाऊंगी, मुझे लगता है मेरा वक्त आखिर आ गया है, नज़ा का वक्त करीब है, जब तेरी माँ मर जाएगी तो फिर तू अपनी माँ को जिंदा करेगा या नहीं करेगा? अपनी माँ को जगाएगा या नहीं जगाएगा? ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अम्मा तेरे ही तो दम से मेरी जिंदगी में रौनक है, तेरे ही तो दम से मेरा घर जन्नत के बागों में से बाग बना पड़ा है। तू है तो सब कुछ है, तू नहीं है तो कुछ नहीं, तू ही तू है, अंदर ही तू, बाहर तू ही तू, मेरा तो सब कुछ तू है। अगर तू नाराज हो जाए फिर 70 माओं से बढ़ के मोहब्बत करने वाला रब भी अपने बंदे से नाराज हो जाता है। अगर तू राजी हो जाए फिर अल्लाह ताला गुनहगार की गुनहगारियां नहीं देखता, माँ की मोहब्बत के सदके अल्लाह ताला गुनहगार को अपनी रहमत की आगोश में जगह देता है, अर्श का ठंडा साया नसीब करता है। अम्मा अगर तू मर गई तो मैं तो तुझे जरूर जगाऊंगा,
میں تجھے ضرور زندہ کروں گا۔ یہ سن کر جناب مریم نے ہاتھ جوڑے، کہا بیٹے خدا کے لیے اس رب کا واسطہ جس خدا نے تجھے اتنا بڑا مقام دیا ہے، تجھے اس رب کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا، میرے مرنے کے بعد مجھے پھر سے زندہ نہ کرنا، مجھے دوبارہ سے زندہ مت کرنا۔ اماں کیوں؟ حضرت مریم نے کہا اے بیٹے میں نے حضرت زکریا علیہ السلام سے سنا تھا کہ جب موت کا جھٹکا لگتا ہے نا، اس وقت منہ میں اس طرح کی کڑواہٹ آتی ہے کہ یہ کڑواہٹ قیامت کی صبح تک بھی ختم نہیں ہوتی۔ جب موت کا جھٹکا لگتا ہے اس وقت مرنے والے کے منہ میں گلے میں اس طرح کی کڑواہٹ آتی ہے، سخت کڑواہٹ آتی ہے کہ یہ کڑواہٹ قیامت کی صبح تک بھی ختم نہیں ہوتی۔ بیٹے تیری ماں ایک مرتبہ منہ کڑوا کر لے، پھر دوسری مرتبہ منہ کڑوا کرنے کی تیری ماں میں ہمت کوئی نہیں، تیری ماں میں طاقت کوئی نہیں، اس لیے خدا را مجھے دوبارہ سے زندہ مت کرنا، دوبارہ سے مجھے موت کسی تکلیف برداشت کرنا پڑے گی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ قبرستان میں داخل ہوئے، ایک قبر کے سرہانے بیٹھ کر کہنے لگے اے قبر والے مجھے بتا تو صحیح قبر نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا، قبر کے اندر تیرے ساتھ کیا بیتی، کیا بنا؟ اندر سے آواز آئی پہلے یہ بتاؤ کہ جن کو میں اکیلا تنہا چھوڑ کر آیا تھا، جس بیوی کو اکیلا چھوڑ کر آیا تھا، بچوں کو اکیلا چھوڑ کر آیا تھا، یہ بتاؤ کہ میری فیملی کا کیا بنا؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تیرے مر جانے کے بعد تیری بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا، تیری بیوی دوسرا شوہر لے کر آئی اور تیری اولاد گھر سے بے گھر ہو گئی۔ تنکا جوڑ کے ایک آنا ایک روپیہ جوڑ کے تو نے جو محل بنایا تھا، تو نے جو مکان بنایا تھا، وہ خوبصورت عالی شان محل جس کے سامنے روزانہ لوگ آتے تھے، جس گھر کو سلام کرتے تھے، سلوٹ کرتے تھے، تیرے مر جانے کے بعد اس گھر کے دروازے پر کسی اور کے نام کی تختی لگ گئی ہے، تیرے بچوں نے تیرا گھر بیچ دیا، گھر بک گیا، وہ گھر سے بے گھر ہو گئے۔ جب وہ گھر کی تقسیم کر رہے تھے، مکان کی تقسیم کر رہے تھے تو تیرے بچے آپس میں لڑ پڑے، الجھ پڑے، جھگڑا کرنے لگے، ایک دوسرے بھائی کا سر پھاڑا، ایک دوسرے بھائی پر وار کیا، دونوں بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ یہ ہے تمہاری فیملی کی کہانی۔ اب یہ بتا کہ تیرے ساتھ کیا بیتی؟ ایک شخص تھا جب وہ مرا تو اپنے پیچھے ایک مکان، 2 بیٹے چھوڑ کر گیا۔ بچے بیٹے جب مکان کی تقسیم کرنے لگے، آپس میں بانٹنے لگے تو آپس میں لڑ پڑے، جھگڑ پڑے، پورا دن لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، تو میں کرتے رہے، ایک دوسرے کو گالیاں بکتے رہے۔ شام ہوئی، رات ہوئی، جب دونوں سوئے تو مکان کے اوپر ایک اینٹ پڑی ہوئی تھی، وہ اینٹ ان دونوں بھائیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی او نادانو، تو تم میرے پیچھے کیوں لڑ رہے ہو؟ میری کہانی تو سنو، میرا عبرتناک واقعہ تو سنو، میرا ماضی تو سنو۔ اینٹ نے کہا کہ ایک وقت تھا میں بہت بڑا بادشاہ تھا، ہزاروں کی تعداد میں میرے نوکر تھے، میری ایک آواز پر ہزاروں لوگ لبیک کہتے تھے، میری لونڈیاں تھیں، نوکر تھے جو میرے حکم کے تابع تھے، ہر وقت میرے حکم کے تابع کھڑے رہتے تھے۔ اللہ اکبر، خوبصورت زندگی گزر رہی تھی، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا، جس طرح بادشاہوں کی زندگی ہوتی ہے اسی طرح کی زندگی عیش و عشرت میں گزار رہا تھا۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ میری زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ ایک دن موت کا فرشتہ آیا جس کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں، جو کسی پر رحم نہیں کرتا۔ موت کا فرشتہ آیا، میری روح نکالنے لگا۔ روح نکالتے وقت میں نے اسے کہا کہ پیسے لے لو، دولت لے لو، میری جان مجھے بخش دو۔ صاحب نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ اس نے رشوت نہ لی، رشوت لینے سے انکار کر دیا، بغیر رحم کی میری روح نکال کے چلا گیا۔ جب جسم سے روح نکل گئی پھر میں بادشاہ نہ رہا، پھر میرا نام مردوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ میرے عزیز و اقارب، میرے بچے کہتے تھے اس مردے کو اٹھاؤ، بادشاہ نہیں، بابا نہیں، مردے کو اٹھاؤ۔
कब्रिस्तान में जा सुलाओ। असीस व अकारिब ने मुझे उठाया मट्टी के सुपुर्द करके। कुछ अरसा मैं कब्र के अंदर पड़ रहा, मट्टी के अंदर पड़ रहा। मैं बड़ा ही हसीन व जमील था, ताकतवर था, मेरा मोटा ताजा बदन था, मोटा ताजा जिस्म था। हाय, मेरा मोटा ताजा बदन मट्टी का रिज़्क बन गया, मेरी खूबसूरती मट्टी का रिज़्क बन गई। कुछ अरसा मैं कब्र के अंदर पड़ रहा। कुछ अरसा बाद एक सैलाब आया, फ्लड आया, कब्रिस्तान को बहा कर ले गया। कुछ अरसा मैं सहरा की शक्ल में पड़ा रहा, जमीन की शक्ल में पड़ा रहा। फिर कुछ अरसा बाद तुम्हारे बाप ने मकान बनाना था, मकान की तामीरात का काम करना था, मकान खड़ा करना था, उसे ईंटों की जरूरत थी। अब वो गया मट्टी लेने। तुम्हारे बाप ने उसी जगह से मट्टी की खुदाई की जहां पर मेरी हड्डियां पड़ी थी, मेरा गला सड़ा जिस्म पड़ा था, जो मट्टी के साथ मट्टी ही हो गया था। तुम्हारे बाप ने मुझे उठाया, घर लेकर आया, मेरे अंदर पानी डाला, ईंटों की शक्ल इख्तियार की, मैं ईंटों की शक्ल इख्तियार कर गया। फिर कुछ दिन मैं भट्टी में पड़ा रहा, आग में जलता रहा। फिर तुम्हारे बाप ने आग से मुझे उठाकर मकान की खूबसूरती में लगा दिया, मकान की दीवारों में लगा दिया। और नादानो, तुम इस ईंट के पीछे आपस में क्यों लड़ रहे हो? इस गंदे से मकान के पीछे आपस में क्यों लड़ रहे हो? और नादानो, ये हशर सिर्फ मेरा नहीं हुआ, कल तुम्हारा भी यही हशर होने वाला है। तू मैं करने वालों, आपस में झगड़ने वालों, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने वालों, ये हशर सिर्फ मेरा नहीं हुआ। मैं तो इतना बड़ा बादशाह था, मेरे साथ ये हशर हुआ, तुम तो कुछ भी नहीं। तुम्हारा इससे भी इबरतनाक हशर होने वाला है। अब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कब्र वाले बता तो सही तेरे साथ क्या बनी, कब्र ने तेरे साथ कैसा सुलूक किया? कहा, जब मैं कब्र में आया तो कब्र ने एक ऐसा जोरदार झटका लगाया कि दुनिया की तमाम लज्जतें मुझे भूल गई। उस एक झटके ने दुनिया की तमाम लज्जतें मुझे भुला के रख दिए। है 80 साल का एक बूढ़ा है, जन्नतुल बकी में बैठा रो रहा है। 80 साल का बूढ़ा जन्नतुल बकी में बैठा ज़ारो कतार रो रहा था, खून के आंसू बहा रहा था। गुजरने वाले किसी शख्स ने पूछ लिया, बाबे क्यों रो रहा है? पता है ये बाबा कौन है? ये हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ज़ारो कतार रो रहे हैं। गुजरने वाले ने आपकी ये हालत देखी तो पूछ लिया, इस कदर ज़ारो कतार रोने की क्या वजह है? तो आपने फरमाया, कब्र को देख के रो रहा हूँ, पता नहीं कब्र के अंदर मैं उस्मान का क्या बनेगा, कब्र को देख के रो रहा हूँ। गुजरने वाले ने कहा, आपको किस चीज की टेंशन, आपको किस चीज की परेशानी? अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के हबीब ने अपनी जुबान से तुझे जन्नती कहा है। ऐ उस्मान, नबी ने अपनी जुबान से आपको जन्नती होने की बिशारत दी है। ये सुनकर हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, जिस जुबान से मेरे करीम नबी ने मुझे जन्नती कहा, जन्नती फरमाया, उसी जुबान से ये भी फरमाया, ऐ उस्मान, कब्र को मट्टी की कोठरी मत समझना। ऐ उस्मान, कब्र को सिर्फ मट्टी का ढेर मत समझना। ये या तो जन्नत के बागों में से एक बाग या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। मरने के बाद पहली मंजिल कब्र है। अगर यहाँ निजात मिल गई तो बाद के सारे मराहिल आसान हो जाएंगे, और अगर यहाँ निजात ना मिली तो बाद के सारे मराहिल दुश्वार हो जाएंगे। अगर कब्र के अंदर फंस गए तो खुदा की कसम कयामत की सुबह तक तुम्हें कोई नहीं छुड़वा सकेगा। इसलिए दुनिया में रहकर अपनी जिंदगी में ही कब्र के लिए कुछ न कुछ इकट्ठा कर लेना। ये जिंदगी के लम्हे तुम्हारे और मेरे लिए गनीमत हैं जवानों। इन्हीं लम्हों में कुछ कर लो, इन्हीं लम्हों में कुछ इकट्ठा कर लो, इन्हीं लम्हों में खुदा की याद और मोहब्बत के दिए अपने दिल में जला लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले।